कहाँ जाना चाहती हो? मैं तुम लोगों से मिलने आई हूँ। लेकिन इस घर में रहने वाले तुमसे मिलना नहीं चाहते। हर एक तुमसे नफरत करता है, क्योंकि तुम उस शैतान और जालिम की बेटी हो जिसने इस घर में रहने वाले हर एक की जिंदगी बर्बाद की है, सबके जीवन में जहर घोला है। लेकिन ये कौन सा धर्म, ये कौन से कानून में लिखा है कि एक जालिम इंसान की बेटी भी जालिम होती है? एक कातिल की बेटी से भी वैसी नफरत करो जैसे कातिल से करते हो। हर इंसान अपने कर्मों से पहचाना जाता है, अपने बाप के कर्मों से नहीं। मगर तुम जिस इंसान की बेटी हो उसकी परछाई से पाप टपकता है। तुम भी तो उसकी औलाद हो। हाँ, मगर वो औलाद सारी जिंदगी अपने बाप की पाप वाली परछाई से दूर रही है। गरीबी में तड़प तड़प कर जान देने वाली अपनी माँ के साये में पलकर बड़ी हुई है। खैर, मैं तुमसे कोई प्यार और हमदर्दी की भीख मांगने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हें तुम्हारी अमानत सौंपने आई हूँ। ये रही तुम्हारी अमानत। ये तो मेरे दादाजी हैं। हाँ, तुम्हारे दादाजी हैं, जिन्हें मेरा जालिम बाप मार डालना चाहता था, मगर मैं इन्हें अपनी जान पर खेलकर बचा कर लाई हूँ। जाओ, अपने दादाजी को संभालो। मीना जी, मीना जी, मुझे माफ कर दो। मैं वाकई तुम्हें गलत समझी थी। सुना था कि कीचड़ में कवल उगता है, लेकिन आज मैंने देखा है कि पाप के कीचड़ में पुण्य का खूबसूरत गुलाब भी खिलता है। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ किया। आइंदा सर भले ही तोड़ देना, लेकिन किसी का दिल मत तोड़ना। चलो, इन्हें किसी सुरक्षित जगह छुपा देते हैं। हाँ, जल्दी चलो। चलो। 20 साल पुराने बेईमान सब इंस्पेक्टर तेजा, पहचाना मुझे? याद आया मैं कौन हूँ? बशीर? हाँ, बशीर, जिसकी हथेली के कागज पर मुकद्दर के लिखने वाले ने जमाने भर की ठोकरें लिख दी और आखिर में तेरी मौत। 23 साल से मैं अपने दिल के जख्मों से खिलौनों की तरह खेलता आया हूँ। 23 साल से तेरे गुनाहों के राज को अपने कलेजे में लेके घूम रहा हूँ, सिर्फ एक तमन्ना पर कि एक दिन तेरी तबाही, तेरी बर्बादी और तेरी मौत अपनी आंखों से देखूंगा। और आज वो दिन आ गया है। छोड़ दो मुझे। अरे बिना खून किए मैं उम्र कैद की सजा काट कर आया हूँ, जिसकी वजह से काट कर आया हूँ। आज मुझे उसका खून कर लेने दो, वरना कानून बदनाम हो जाएगा, इंसाफ के दामन में दाग लग जाएगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। साले बुड्ढे गुंडागर्दी करता है, बड़े आदमी पर हाथ उड़ाता है, वो भी तेजा साहब जैसे बड़े आदमी पर। हाँ? थांबा। तू? हाँ, मैं। लाइट्स ऑन। गुंडागर्दी, खून खराबा, बेगुनाहों का कत्ल, सुना था बाहर गुंडों के अड्डों पे होता है जी। आज देख रहा हूँ पुलिस स्टेशन में हो रहा है, पुलिस वालों के हाथों से हो रहा है जी। बात इज दैट। देख, ज्यादा होशियारी मत दिखा, नहीं तो इतनी मुद्दत के लिए अंदर कर दूंगा कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, समझा? मैंने कुछ निकाल कर दिखा दिया ना तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट हलेला जलेला हो जाएगा। थंडरिंग, लाइटनिंग, अर्थक्वेक। ये बात है, पकड़ लो से। शट अप, टच मी नॉट, नो बॉडी टच। अब मैं तुम्हें एक ऐसा झटका दूंगा बच्चू कि तेरा सर चिकराने लगेगा, तेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी और तू जमीन से धूल चाटने लगेगा। तेरी माँ। मुझे मालूम है कि तेरे बाजुओं में बहुत ताकत है, तू उसी का जोर दिखाएगा। बाजुओं की ताकत तो ऊपर वाले की देन है इंस्पेक्टर। इसके अलावा मेरे पास एक गिदड़ सिंगी और है जो मैं निकाल कर दिखाना नहीं चाहता। क्या है ये? जस्ट लुक इनटू दिस। बड़े दुख और शर्म की बात है, वर्दी पुलिस की पहन रखी है और वफादारी उन लुच्चे लफंगे मुजरिमों की करते हो। सुधरने की कोशिश करो इंस्पेक्टर ईश्वरनाथ, बी ए गुड ऑफिसर। आइए बशीर मियां, क्या हालत बना दी है। आइए। उषा बहन, मुझे पहचाना आपने? मैं वही गुनहगार इंसान हूं जिसके मनहूस कदम पड़ते ही आपका बसा बसाया घर उजड़ गया था, आपके शौहर की जान चली गई थी। बशीर मियां, आप? हाँ बहन, अपने मालिक का नमक हराम नौकर बशीर अहमद मैं ही हूँ। ऊपर वाला भी
अजीब खेल खेलता है। मैंने आपको कहीं देखा है। मैंने शायद आपको बस्ती में देखा था। हाँ बेटा, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। तुमने मुझे नोटों से भरा बटवा दिया जब कोई रूखी रोटी नहीं दे रहा था, और उस बटवे के साथ मुझे अपनी खोई हुई ममता वापस मिल गई। मैं तुम्हारे एहसान 10 जन्मों तक नहीं भुला सकती। पूछा बहन, आज बरसों बाद मेरा और जलील मक्कार तेजा का सामना भी हुआ। क्या? मैं भी चौराहे पर इन हाथों से उसका खून कर डालता, मगर अफसोस पुलिस ने उससे बचा लिया, वरना अब तक उसकी सड़ी हुई लाश से बदबू आना भी शुरू हो गई होती। मत करो बशीर मियां, अब तक तो उसके गुनाहों से बदबू आ रही थी, कल उसकी लाश से बदबू आएगी। मुझे सरकार ने खास तौर पर दिल्ली से इस केस को हल करने के लिए यहां भेजा है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सरकार ने? जी हाँ, दरअसल मैं एक सीबीआई ऑफिसर हूँ। अब तक मैं गुंडों का नकाब पहनकर उन गुंडों को बेनकाब करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे कोई सबूत नहीं मिला। ये तेजा, जो एक जमाना पहले एक मामूली सब इंस्पेक्टर था, अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? इतनी ढेर सारी दौलत उसके पास कहां से आ गई? वो राज मैं जानता हूँ, उसके गुनाहों का सबूत मैं हूँ बेटा। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। 5-5, 10-10 पैसा वसूल करने वाला एक अनपढ़ गली का दादा और सीबीआई ऑफिसर, मैं यकीन नहीं कर सकता। लेकिन मुझे यकीन है। गंगापुर पुलिस स्टेशन में आप एक मामूली सब इंस्पेक्टर थे, फिर देखते ही देखते आप करोड़पति कैसे बन गए? आपके खिलाफ इस बात की तहकीकात करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे खास तौर पर यहां भेजा, और यही बात वो पुलिस स्टेशन के सामने विजय कुमार की मां से कह रहा था। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारा कोई खतरनाक दुश्मन हमारे खिलाफ तबाही का जाल बिछा रहा है। सैलाब आने से पहले बंद बांध लीजिए आप, वरना पूरी फसल तबाह हो जाएगी। डर गए? तुम्हें मालूम नहीं, मुझे खतरनाक आदमी बहुत पसंद है। दुश्मन अगर पेट में भी परवरिश पा रहा हो तो भी मैं उसे नहीं छोड़ता, और ये तो नजर के सामने है, कैसे छोड़ दूंगा? तुम यहाँ क्या लेने आई हो? या ये देखने आई हो कि तुम्हारे बाप का दुश्मन कैसी जिंदगी गुजार रहा है, या ये जताने आई हो कि तुम्हारा बाप अपनी चालों में कामयाब हो गया? विजय, और बेगुनाह होते हुए भी मुझे जेल की सलाखों के पीछे ढकेल दिया। नहीं विजय, तुम मीना को इतनी गिरी हुई समझते हो? मीना क्या है, वो कितनी गिरी हुई है, उसकी असलियत क्या है, ये मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। अब झूठी हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं, चली जाओ यहाँ से, और भूल कर भी यहाँ कभी मत आना। नहीं विजय। क्यों नहीं आएगी? इसलिए कि बदकिस्मती से मीना तेजा की बेटी है। माँ, अगर ये तेजा की बेटी है तो उसमें इसका क्या कसूर है? तेजा ने जो जो पाप, जो जो जुर्म किए हैं, उनसे इसका क्या वास्ता? बाप के गुनाहों की सजा बेटी को क्यों मिले? लेकिन माँ। देख बेटे, ये सब नसीबों का लिखा है। जिस तरह बरसों तक हमें पता नहीं था कि हम दोनों माँ बेटे हैं, इसी तरह इसे भी मालूम नहीं था कि तेजा इसका बाप है। मीना को अपना समझ बेटे, दुश्मन की बेटी ना समझ, अपनी माँ की होने वाली बहू समझ। विजय, ये देखो, अरे सरकार, गोटी लेना हम सिखाते हैं आपको। गोटी ऐसे लेते हैं। ये रहा स्ट्राइकर, जरा ध्यान से देखना। अंदर 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 अंदर। ये तू क्या कर रहा है यार? ये किस तरीके से तू गोटी अंदर डाल रहा है? ये सब देखकर मुझे चक्कर आ गया है। अरे ये क्या चक्कर है? कल जो मैंने सीन देखा वो देखकर तो मैं बेहोश ही हो गया। अच्छा, क्या चक्कर देखा तुमने? अरे कल मैंने देखा कि समंदर के किनारे एक लड़का और एक लड़की आपस में चिपक रहे हैं। हाय। मगर ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैंने फौरन अपना हाथ अपनी आंखों पर रख लिया, फिर मैंने अपना हाथ हटाकर देखा तो लड़की गायब। अरे तेरा चश्मा भी तो गायब हो गया। वो तो वापस आ जाएगा। फिर अपनी आंख पर हाथ रख लिया,
और हटाकर फिर देखा। अरे तेरा चश्मा तो वापस आ गया। अरे तू उसकी परवाह मत कर। फिर मैंने हाथ रखा, हटाया, फिर लड़की गायब। अरे तेरा चश्मा भी गायब। वो तो होता रहेगा। फिर मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा। मैंने हाथ रखा, हटाया, फिर लड़की। दूसरा चश्मा गई, गया, आई। अरे बस कर, मैं पागल हो जाऊंगा, दीवाना हो जाऊंगा। ये तू जादू कहां से सीखा है मेरे बाप? कहां से सिखा रहे हैं? ये जादू नहीं है, ये हाथ की सफाई है बच्चे। अरे तेरी हाथ की सफाई देखते देखते मेरी समझ गया ना? हाँ समझ गए। इस विजय, तुम? हाँ मैं। इसे देखकर तुम मेरे बारे में जान गए होगे कि मैं कौन हूँ। आप सीबीआई ऑफिसर अश्विनी कुमार? हाँ मिस्टर विजय, मैं सीबीआई ऑफिसर हूँ। अनजाने में न जाने मैंने आपको क्या क्या कहा, आपका अपमान किया, गुंडा मवाली कहा। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। जो जिस शक्ल में नजर आएगा उसे उसी नाम से पुकारा जाएगा ना। खैर, आज से मुझे अपना भाई समझो, और आज मैं तुम्हारे पास एक खास काम से आया हूँ। उस काम में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जरूर करूंगा। मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि तुम्हारे दोस्त डॉक्टर प्रेम का कत्ल कैसे हुआ। मैंने कई लोगों से जानने की कोशिश की, लेकिन किसी ने तेजा के डर से अपनी जबान नहीं खोली। मैं आपको सच्चाई बताऊंगा। मेरा दोस्त एक नेक और शरीफ इंसान था। उस दिन उसकी शादी होने वाली थी। मुबारक हो डॉक्टर, आज तो आपकी शादी है और आप थैंक यू डॉक्टर शर्मा। लेकिन ये पेशेंट कहाँ गया जिसके पैर का इलाज होने वाला था? डॉक्टर वो तो मर गया। कैसे? मालूम नहीं सर। डॉक्टर जॉन, ये मरीज कैसे मर गया? उसके तो सिर्फ पैर में तकलीफ थी। पता नहीं डॉक्टर, आप चीफ सर्जन से पूछिए।